हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। इसका सही उत्तर है रूस। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अपने 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। 2018 से 19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ की S-400 मिसाइलें खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। जिन 5 स्क्वाड्रनों को वितरित किया जाना था उनमें से 3 को वितरित कर दिया गया है, जबकि बाकी की 2 डिलीवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हुई है। इसका सही उत्तर है रूस। रूस से हमने S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है। इस देश का नाम है नीदरलैंड। 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को डच व्यवसायों में न्यूनतम 1,25,000 का योगदान करना था। यह कार्यक्रम कई अन्य देशों के लक्ष्यों के अनुरूप था जो समान निवेश योजनाएं पेश करते हैं। हालांकि जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीजा बंद कर देगा। तो गोल्डन वीजा किस कंट्री से रिलेटेड है? नीदरलैंड से, और नीदरलैंड ने गोल्डन वीजा पहल को इस समय बंद कर दिया है। हमारा अगला सवाल, भारत में सहकारी बैंकों को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारत में सहकारी बैंक को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? हमारा इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और संबंधित राज्य सरकारों दोनों द्वारा विनियमन किया जाता है। RBI भारत में सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला सवाल, कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है? इसका फुल फॉर्म है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। और कौन सा देश इससे जुड़ा हुआ है? सही जवाब है अमेरिका। नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट मिशन चलाया जिसे इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये मिशन लगभग 20,000 साल पहले हुए सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के भीतर एक तारकीय घटना का अध्ययन करने के उद्देश्य से न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल लेंस से लॉन्च किया गया था। तो इन्फ्यूज इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट किस देश से जुड़ा हुआ है? अमेरिका से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? इसका लक्ष्य म्यांमार से कोलकाता बंदरगाह को जोड़ना है। किसका? KMTTP। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है। इस परियोजना में सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार को कालादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। तो KMTTP कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? म्यांमार से, म्यांमार और कोलकाता बंदरगाह से। हमारा अगला सवाल, किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है UNDP। हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15% हो गया है। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा जारी की गई है। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली।
भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? न्यू दिल्ली सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा जाएगा? कोझिकोड 2 भारतीय शहर, ग्वालियर और कोझिकोड हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। तो 2 भारतीय शहर हैं जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इनको जोड़ा गया है, और वो दोनों शहर हैं ग्वालियर और कोझिकोड। हमारा अगला सवाल, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है ये लेवेंडर फार्म। ये कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। तो लेवेंडर फार्म कहाँ पर बन रहा है? जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला सवाल, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। केंद्रीय सतर्कता आयोग और देश भर के सभी संस्थानों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, दोस्तों सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चला, और इसकी जो विषय था वो विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हमारा अगला सवाल, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? उस स्टेट का नाम है मिजोरम। मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद मिजोरम में भारत में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।